इस लेसन में हम स्ट्रिंग ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है, इंपोर्ट numpy एज np। ये देखिए मैं आपके लिए एग्जीक्यूट करती हूँ और ये सक्सेसफुली हमारे पास रन हो गई। अब मैंने यहाँ दो स्ट्रिंग बनाए हैं, दो मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाए। एक को मैंने स्ट्रिंग 1 का नाम दिया, एक को स्ट्रिंग 2 का नाम दिया, और ये मैंने यहाँ स्ट्रिंग्स लिखे हैं वी आर लर्निंग numpy। आपको मालूम है कि स्ट्रिंग को हम सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में लिखते हैं, इसलिए यहाँ मैंने कोटेशन यूज की है। स्ट्रिंग 2 कोटेशन के बाद मैंने स्पेस इसलिए दी है कि जब हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो इसमें और numpy में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, अदरवाइज ये वर्ड बिल्कुल ज्वाइन होंगे। तो numpy.char.add, अगर आपने इन दोनों स्ट्रिंग को ऐड करवाना है तो बिल्कुल numpy में ये भी फंक्शन मौजूद है, वी आर लर्निंग numpy फ्रॉम साइमा अकेडमी, राइट। अगर आपका होमवर्क है कि आप इसको ऐसे करके देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ, तो ये दोनों आपस में देखें ज्वाइन हो जाएंगे, numpy फ्रॉम, तो इसलिए यहाँ मैंने स्पेस दे दिया था। अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो ये सब सेपरेट हो जाएंगे। अब मैंने दो और वेरिएबल बनाए हैं स्ट्रिंग अंडरस्कोर 3 और 4 के नाम से। 3 है पाइथन इज इजी टू लर्न और ये है गुड जॉब, राइट। अब क्या है, इन दोनों को जब मैं स्ट्रिंग को ज्वाइन करवाती हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा पाइथन इज इजी टू लर्न गुड जॉब। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे कि यहाँ नहीं दिया गई है स्पेस, तो ये दोनों आपस में ज्वाइन हो गए। इसको हम एग्जीक्यूट करवा के सेपरेट कर लेते हैं। तो आप कुछ भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं और उसको आप ऐड करवा सकते हैं एनपी में, राइट, numpy में। अब आप चाहते हैं कि जो स्ट्रिंग 3 है हमारे पास, और स्ट्रिंग 3 क्या है, पाइथन इज इजी टू लर्न, मैंने सारा कैपिटल में लिखा है। आप इसको लोअर में करना चाहते हैं तो डॉट लोअर का फंक्शन आप यूज करेंगे, और देखिए पाइथन इज इजी टू लर्न आपके पास लोअर में आ गया। सिमिलरली ये मैंने लोअर में लिखा है गुड जॉब, अगर इसको आप अपर केस में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, डॉट अपर के साथ ये आपके पास अपर में आ जाता है। टू ब्रिंग इन द सेंटर, स्ट्रिंग 1 है वी आर लर्निंग पाइथन, उसको आप 70 कैसे लिखेंगे, np.char.center लिखेंगे। यहाँ स्ट्रिंग का नाम बताना है कि किसको आपने सेंटर में लाना है। अगर आप चाहते हैं तो लिटरल यहाँ खुद भी लिख सकते हैं। और कितना आपके कैरेक्टर्स होने चाहिए, मैं कह रही हूँ 70 कैरेक्टर। सपोज 70 कैरेक्टर यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट होगा तो उसके सेंटर में आ जाएगा। इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ ये कोटेशन से लेके इस कोटेशन तक 70 कैरेक्टर्स होते हैं, सेंटर में आपके पास ये आ गया है। आप चाहते हैं कि ये जो ब्लैंक स्पेस है ये भी आपकी किसी तरह फिल हो जाए, तो मैं यहाँ स्ट्रिक्ट साइन यूज करके इसको फिल करके दिखाती हूँ। एग्जैक्ट आपने यहाँ से यहाँ तक सेम लिखना है, उसके बाद फिल कैर इज इक्वल टू, और कोटेशन में आपने लिखना है जिससे भी आप फिल करवाना चाहते हैं। तो ये देखिए आपके पास सारा एस्ट्रिक आ गया, साइन सिंबल बन गया। कितना इजी हो गया। अब हम स्प्लिट फंक्शन को यूज करते हैं। तो np.char स्प्लिट स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 1 क्या है, वी आर लर्निंग पाइथन। क्या मीनिंग है इसका, इसको मैं करके दिखाती हूँ आपको। तो आप एग्जीक्यूट करवाएंगे, देखिए वी एक अलग स्ट्रिंग बन गया, आर लर्निंग numpy, सॉरी numpy हम सीख रहे हैं, तो ये सारे आपके पास स्प्लिट हो गए। अब स्प्लिट में और स्प्लिट लाइंस में क्या डिफरेंस है, यहाँ मैंने लिटरल लिख लिया है। मैंने लिखा हाई फिर बैकस्लैश एन, वी आर लर्निंग पाइथन बैकस्लैश एन, इट इज वेरी इजी। ये 3 सेंटेंसेस हैं, इसको हम एग्जीक्यूट करवाएंगे स्प्लिट लाइंस के थ्रू। इसको हम करवाते हैं, देखिए हाई अलग हो गया, वी आर लर्निंग पाइथन अलग हो गया, जहां पे ये बैकस्लैश एन है वहां से आपका सेंटेंस अलग हो जाता है। तो स्प्लिट लाइंस में और स्प्लिट में ये दोनों में डिफरेंस है। अब क्या है, ज्वाइन फंक्शन क्या होता है numpy में, मैंने एक वेरिएबल तैयार किया, x को मैंने y यानी ईयर मंथ डेट दिया, इसको मैंने मंथ डेट और ईयर दिया, राइट। इसको हमने सेपरेट करना है, यानी मैं कह रही हूँ कि जो भी मैंने यहाँ लिखा है y के बाद बैकस्लैश आ जाए, m के बाद बैकस्लैश आ जाए, और y जो है इसमें दोनों में कॉलन आ जाए। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं ये दो आपको करके दिखाती हूँ। तो आपने क्या फंक्शन यूज करना होगा, np.char.join फंक्शन। पहले वाले में बैकस्लैश आ जाए, दूसरे में कॉलन आ जाए। आप इसको स्विच भी करके देख सकते हैं, और यहाँ पे आपने देना होगा कि किस वेरिएबल में, मैंने कहा x और y में, इसको रन करवाते हैं। तो देखें ये YMD में आपके पास बैकस्लैश आ गया और यहाँ आपके पास कॉलन आ गया। कितना सिंपल काम हो गया। अब हमने रिप्लेस फंक्शन यूज करना है। रिप्लेस क्या है, पहले मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि हम स्ट्रिंग 3 पे काम कर रहे हैं। स्ट्रिंग 3 की क्विकली रिवीजन है कि पाइथन इज इजी टू लर्न। ये हमारे पास सेंटेंस है, मैं कह रही हूँ इस पाइथन की जगह मेरे पास numpy आ जाए, राइट। तो कैसे आपने करना होगा, रिप्लेस फंक्शन यूज करना होगा, np.char.replace। यहाँ आपने देना होगा कौन सा स्ट्रिंग है, किसको आपने करना है, स्ट्रिंग 3 को करना है।
पाइथन है, ये पाइथन है और इसकी जगह नमपाई आ जाए, राइट। लेकिन याद रहे कि अगर यहाँ ये कैपिटल में है तो आपने यहाँ कैपिटल लिखना है, ये लोअर में है तो ये आपने लोअर केस में लिखना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे आउटपुट नहीं आएगी। देखिए नमपाई इज इजी टू लर्न, पाइथन की जगह नमपाई हो गया। इसमें मैं कोई एक कैरेक्टर को स्मॉल कर देती हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि अब ये पाइथन हमारे पास कैपिटल था, राइट, ओरिजिनल स्ट्रिंग 3 में। यहाँ मैंने ये कर दिया, इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगी तो यहाँ पाइथन ही आएगा, ये रिप्लेस नहीं होगा। तो ये केस सेंसिटिव है, बहुत अच्छी तरह आपने देखना है। गलती हो जाती है फिर इसको फाइंड आउट करने में बहुत टाइम जाया होता है कि क्या हो गया था, राइट, एक लेटर हमारा गलती से स्मॉल हो गया था। अब यहाँ पे है कि अगर आप ये दो मैंने जो वेरिएबल अभी बताए थे, ये इसको आपने चेक करना है दो स्ट्रिंग को कि वो इक्वल है या नहीं है। तो आपने डॉट इक्वल ये कैरेक्टर सॉरी ये फंक्शन यूज करना है एक्स और वाई का, और ये देखें इक्वल नहीं है, ये वाई एम डी है, ये एम डी वाई है। तो इसका जो मैं एग्जीक्यूट करवाती हूँ तो ये फॉल्स में आएगा क्योंकि ये इक्वल नहीं है। अब मैंने ये दो और वेरिएबल बना लिया आपको समझाने के लिए, और ये एग्जैक्ट सेम है, पाइथन है, ये भी पाइथन है। अब मैं कह रही हूँ ये इक्वल है, जब ये एग्जैक्ट सेम होंगे तो ये इक्वल आएगा, बिल्कुल इक्वल आ गया, राइट। अब काउंट फंक्शन है, यानी कोई भी आपके पास स्ट्रिंग है, आप स्ट्रिंग 1 पे एक्सपेरिमेंट करें, स्ट्रिंग 2 पे करें। ये मैंने ए बनाया है ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। np.char.count इस ए, ये जो ए वेरिएबल है इसमें पी कितने टाइम्स आया है, ये 1 टाइम आया है तो इसका भी आउटपुट आपके पास 1 आ जाएगी। सिमिलरली आप कुछ भी कर सकते हैं, टी को चेक कर ले, राइट, हम इसको टी को चेक कर लेते हैं। तो टी कितनी बार आया है, वो भी 1 है, क्योंकि एवरी लेटर 1 टाइम आया है, इसका आंसर 1 ही आएगा। अब यहाँ फाइंड आपने करवाना है किसी भी, ये तो मैं आपको सिंपल ये बता रही हूँ, ये जो मैंने अभी आपके सामने बनाया ताकि ये आपको मालूम हो जाए, अदरवाइज आप किसी स्ट्रिंग पे भी अप्लाई करके ये देख सकते हैं कि फाइंड ए पी, यानी ए जो हमने ने ये बनाया है इसमें कैपिटल पी है, अगेन ये केस सेंसिटिव है, ये बताएगा 0 पे है। कैसे आंसर बताएगा आपको, ये कहेगा कि इसका इंडेक्स बताएगा, और इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। अगर मैं कहूँ कि ओ इसमें फाइंड करवाओ तो ये ओ का आंसर कैसे बताएगा, इसका इंडेक्स नंबर बताएगा, 4 है, देखें 0 1 2 3 4। और अगर मैं n चाहती हूँ और मैं यहाँ n लिख दूंगी तो ये क्या बताएगा, अब ये 5 इंडेक्स बताएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा मैं लेटर लिख दूं जो इसमें मौजूद नहीं है, m मैंने लिख दिया, तो अब ये -1 बताएगा। -1 यहाँ अब ये ना समझें कि ये लास्ट से शुरू होता है काउंटिंग, अगर हम इंडेक्स की करें -1 -2 ऐसे नहीं है। फाइंड फंक्शन आपको लेफ्ट और राइट बताएगा, और अगर -1 आ गया इट मीन्स कि वो वहां मौजूद नहीं है। सिमिलरली मैं यहाँ b कर देती हूँ, राइट, b भी नहीं है तो आपके पास -1 आएगा, -1 मीन्स कि ये नहीं है, और p लिखेंगे तो 0 आ जाएगा, ये इसका इंडेक्स बताता है। अब हमने देखना है इज अल्फा इज लोअर, अब ये बताएगा कि p जो है वो इज अल्फा है, इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो हम ये ट्रू बता देगा, राइट। y जो है वो लोअर है तो ये आपको ट्रू बता देगा कि ये, अगर मैं इसको कैपिटल कर देती हूँ, राइट, इसको मैं कैपिटल कर देती हूँ तो ये आपको फॉल्स बताएगा, क्योंकि पाइथन में y आपके पास लोअर केस में लिखा गया है। अब y इज अपर है तो ये मैं इसको एग्जीक्यूट करवाती हूँ तो ये फॉल्स है, क्योंकि y लोअर केस में लिखा गया है, राइट। तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि ये बहुत ज़्यादा आसान लेसन था, स्ट्रिंग ऑपरेशंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, साइमा एकेडमी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, और बहुत शुक्रिया।